उदाहरण, ठीक है 4.4 का जो उदाहरण नंबर 19 है उसको क्या बोलते हैं, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट में अवयव 6 यानी छठा जो अवयव है उसका उपसारणिक निकालना है। ठीक है, छठा अवयव क्या है, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव, पांचवा अवयव, छठा अवयव। छठा अवयव ये है, इसका उपसारणिक यानी माइनर निकालना है। तो लिख देंगे, हल में लिखेंगे 6 का उपसारणिक, 6 का उपसारणिक बराबर m। माइनर किसका निकाल रहे हैं, पहला रो, दूसरा रो, दूसरा रो है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम। 6 का उपसारणिक बराबर माइनर ऑफ 2 3, दूसरा रो और तीसरा कॉलम 6 है, इसका माइनर निकालेंगे। ये 6 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम हटा देते हैं, जिस रो है सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम इसको हटा दे, क्या हो 1 2 7 8, 1 2 7 8 आया। जब इसका हम मान निकालेंगे क्या होगा, 8 में x गुना करेंगे 8 माइनस 7 दूना 14, 8 में 14 घटा देंगे माइनस में 6 होगा, यही हुआ m23। दूसरा रो तीसरा कॉलम में जो भी अवयव है उसका माइनर उपसारणिक -6 हुआ। ठीक है, बोल रहा है यहाँ अवयव 6, पहला अवयव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छठा अवयव है। तो छठा अवयव का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। छठा जो अवयव उसका उपसारणिक -6 होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 है, उदाहरण नंबर 20 क्या कहता है, सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी सारणिक दिया है इसका पहले माइनर निकालना है प्रत्येक अवयव का, और प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करना है। फिर किस तरह हम निकालते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हल लिखेंगे, किसका माइनर निकालना है, फर्स्ट पहले माइनर निकाल लेते हैं, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। लिख देंगे एक का उपसारणिक, एक का उपसारणिक क्या होगा, इसको लिख सकते m11। एक है पहला रो और दूसरा कॉलम, सॉरी पहला रो और पहला कॉलम में है। एक का माइनर क्या होगा, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे क्या हो गया, 3 हो गया, या 3 लिख देंगे। फिर -2 है तो लिख देंगे -2 का उपसारणिक क्या होगा, m12। m12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम में -2 अवयव है, इसलिए जिस रो जिस कॉलम में उसको हम जब डिलीट करें क्या होगा, -1 डिलीट किए 4 हुआ, 4 होगा। -2 का उपसारणिक 4 होगा। जब 4 निकालेंगे, 4 का उपसारणिक क्या होगा, m4 किस रो में, सेकेंड रो है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, m21 माइनर ऑफ दूसरा रो फर्स्ट कॉलम का जो भी एलिमेंट है 4 हुआ 4, इसी का माइनर क्या हो जाएगा, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम जब डिलीट किए तो -2 आया, तो -2 होगा। अब हम निकलेगा 3 का उपसारणिक हो जाएगा m22 माइनर ऑफ दूसरा रो दूसरा कॉलम में जो भी एलिमेंट है 3 है, मैं लिख दे 3 का माइनर क्या होगा, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 1 होगा, 1। ये हुआ प्रत्येक अवयव का उपसारणिक यानी माइनर। अब हम निकालेंगे सहखंड भी ज्ञात करना है, तो यहाँ इस साइड लिख ले, निकालते हैं 1 का सहखंड, 1 का सहखंड हो जाएगा a11 पहला रो और पहला कॉलम, -1 पर पावर 1 + 1 क्या होगा, विषम संख्या है तो प्लस a11 m11 क्या है 3 है, 3 हो गया, गुना जिस रो का जिस एलिमेंट का सहखंड निकालना है उसका माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 पर पावर i + j, i क्या 1 + 1 2 हो गया, -1 पर पावर विषम संख्या सम संख्या है तो प्लस में हो गया, गुना माइनर किसका 11 का, 11 का माइनस 3 है तो 3 हो गया। फिर क्या है -2 का सहखंड क्या हो गया, a12 पहला रो दूसरा कॉलम का माइनस सहखंड क्या होगा, कोफैक्टर 1 + 2 3 हो गया, -1 पर 3 क्या हो, माइनस का साइन होगा। m12 का मान क्या है, m12 माइनर ऑफ पहला रो दूसरा कॉलम क्या है 4 है तो 4 हो गया। अब क्या निकालेंगे 4 का सहखंड क्या होगा, a किसके रो में
टू वन दूसरा रो पहला वन बराबर 2 + 1 3 हुआ, 3 मतलब माइनस का साइन हो जाएगा। अब M21 क्या है, M21 -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका माइनस हो जाएगा, फिर ये -2 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या है 3 यहाँ से निकालेंगे, 3 का माइनस 3 किस रो में, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब A22। ठीक, A22 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ दूसरा रो दूसरा कॉलम का, -1 पर पावर 2 + 2 4 होगा, यानी सम संख्या है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस देंगे। A22 मतलब हुआ माइनर ऑफ 22, माइनर ऑफ 22 क्या है 1 है तो 1 हो गया। यही हुआ प्रत्येक अवयव का माइनर यानी उपसारणिक और प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर यानी सहखंड। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 21। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 21। देखो उदाहरण नंबर 21 में क्या है, बोला कोई डिटर्मिनेंट दिया है, उसके अवयव A11 तथा A21 के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना। जैसे इसमें 2 अवयव दिया हुआ है, पहला है A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, सेकेंड है दूसरा रो पहला कॉलम A12, A21 के उपसारणिक यानी माइनर और कोफैक्टर निकालना। इस दोनों अवयव का हल क्या है, पहले A12 है, A11 लिख देंगे, A11 का माइनर यानी उपसारणिक, A11 का उपसारणिक क्या होगा, A11 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करते हैं। A11 का उपसारणिक मतलब हुआ माइनर ऑफ 11, पहला रो और पहला कॉलम का माइनर क्या है, जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33। देख लीजिए A11 का उपसारणिक, उपसारणिक मतलब हुआ जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दिए, क्या हुआ A22 A23 A32 A33 हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा A22 A33 माइनस A32 इंटू A23, ये हो गया A11 का उपसारणिक। अब A21 को उपसारणिक निकालते हैं, यहाँ से लिखते हैं A21 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक मतलब हुआ M21 माइनर ऑफ दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम में कौन एलिमेंट है A21, इसका अगर इसका माइनर निकालना है, A21 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट किए, जब डिलीट किए क्या होगा, ये होगा A12 A13 A32 A33। देखिए A21 जिस रो और जिस कॉलम में उसको जब डिलीट किए, A21 A12 A13 A32 A33 लिख दिए। अब हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। जब इसका वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हो जाएगा A12 इंटू A33 माइनस का साइन माइनस हो गया, A32 इंटू A13 ये हो गया इस डिटर्मिनेंट का, ये एलिमेंट 1 A21 का माइनर, ये हो गया A12 का माइनर, ये A12 का माइनर A21 का माइनर निकालिए। अब बोल रहा है इस दोनों डिटर्मिनेंट का उपसारणिक भी निकालना है, यानी कोफैक्टर सहखंड निकालना है, यानी कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए सिर्फ माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस प्लस लगाना है, यहाँ पर लिख देंगे, इसी जगह लिखते हैं A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालते हैं, यहाँ लिख देंगे क्या है 1 + 1 -1 पर 1 + 1 क्या होगा, प्लस में हो गया, प्लस में यही उतार देंगे जो माइनर है A11 का, A22 A33 माइनस A32 A23, ये हो गया A11। अब हम निकालेंगे A21 यानी कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट जो भी है उसका कोफैक्टर निकालेंगे। 2 1 3 हुआ, -1/3 मतलब क्या विषम संख्या है तो साइन माइनस होगा, और इसका जो माइनर है ये उतर जाएगा यहाँ, A12 A33 प्लस A33 माइनस A32
इंटू A13 ये हो गया। अब माइनस से गुना कर दीजिएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, एक माइनस से गुना करके लिख लीजिए। ये हो गया आपका दोनों का कोफैक्टर, ये हो गया दोनों का माइनर। ठीक है, आप विस्तार में भी लिख सकते हैं, जगह कम था, ये लिख सकते हैं A11 का कोफैक्टर बराबर A11, फिर ये चीज़ लिख देंगे, फिर A21 का कोफैक्टर बराबर A21। ठीक है, ये चीज़ लिखिए या कितना का कोफैक्टर लिखिए या डायरेक्ट ये लिखिए, दोनों बात सेम ही हुआ। जब समझ गए A12 डायरेक्ट लिख सकते, A21 लिख सकते डायरेक्ट। आई होप एग्जाम्पल नंबर 21 सब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22, तो आप लोग बने। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 22, जो उदाहरण नंबर 22 से जो लास्ट है, देखिए बोले सारणी के अवयवों के उपसारणिक, ये सारणी की जितना भी अवयव है सभी का माइनर और सहखंड कोफैक्टर ज्ञात करना है। इस सारणी का माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है, और लास्ट में सत्यापित करना है कि A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 31 प्लस A12 कोफैक्टर ऑफ 32 प्लस A13 कोफैक्टर ऑफ 33 बराबर 0 प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको हल करने के लिए जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है और सारा एलिमेंट का माइनर भी निकालना है। तो निकालते हैं, यहाँ हल लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे उपसारणिक 2 का उपसारणिक लिख देंगे, 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक का मतलब हुआ M11। M11 का मतलब है पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 2 है, 2 का उपसारणिक निकालना है। तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट करेंगे क्या होगा, डिलीट करेंगे 0 4 5 -7। जब इसका मान निकालेंगे -7 और 0 क्या हो जाएगा, 0 -5 जो 20 हो गया इक्वल टू -20 हो गया, यहाँ हो जाएगा -20 हो गया, -20 हुआ। अब निकालना है -3 का कोफैक्टर, -3 का माइनर निकालना है। ये 2 का उपसारणिक या -3 का उपसारणिक ये सब नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते M12 पहला रो दूसरा कॉलम के उपसारणिक निकालना है। क्या हो जाएगा 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे क्या होगा 6 4 1 -7, यहाँ से हो जाएगा 7 6 42 -42 माइनस 4 1 4 हो जाएगा, माइनस में 4 2 46 हो गया, माइनस में 46 हो गया। A12 अब निकालेंगे M13 निकालेंगे। M13 का मतलब 5 हुआ, 5 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, क्या 6015 इसका जो 0 निकालेंगे हो जाएगा 5 8 30 -0 बराबर 30 हो गया। अब M21 का मतलब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम यानी 6 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे -3 5 -7 यहाँ से हो जाए 7 3 21 हो गया, माइनस प्लस में 21 माइनस 25 हो गया, 21 में से 25 गया माइनस में 4 हो गया। अब निकालेंगे M22 का मतलब हुआ 0 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, ये क्या हो 2 5 1 -7 जब इसका निकालेंगे क्या हो जाए 7 दूना 14 माइनस में 14 हो गया, -14 -5 5 -5 19 हो गया। अब निकालना M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम क्या है, दूसरा रो ये हुआ तीसरा कॉलम ये है 4 का माइनर निकालना है। क्या करेंगे यहाँ से 2 -3 15 तो इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 10 -3 -3 -3 हो जाएगा प्लस में 13 हो जाएगा, प्लस में 13 हो गया। ये 2 3 का हो गया। अब निकालने हैं M31 माइनर ऑफ 31
तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा रो तो ये होगा, फर्स्ट कॉलम ये होगा, यानी 1 का 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको जब डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, -3 5 डिलीट की 0 4 0 4 5 4 या 12 -12 -0 हो जाएगा -12। तो 4 के वाले -12 जी माइनस 0 5 गुना करेंगे 0 तो -12 होगा। अब निकालेंगे M32 32 का मतलब हुआ तीसरा रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम, तीसरा तो ये हुआ, सेकेंड कॉलम ये हुआ 5 भी जब माइनर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखिए 2 5 6 4 यहाँ से निकालेंगे 4 दूना 8 -6 5 30 4 दूना 8 -6 5 30 30 में से 8 घटेगा क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 22 हो गया, माइनस में 22 हो गया। तो यहाँ निकालेंगे M33 का मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा रो तीसरा -7 है, -7 जिस रो जिस कॉलम में इसको डिलीट किए 2 -3 6 और 0 जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 0 2 0 माइनस प्लस 6 3 का 18 बराबर प्लस में 18 हो गया। यानी प्रत्येक अवयव का माइनर निकाल लिए, यानी कि 2 का माइनर -20 -3 का माइनर -46 5 का माइनर 30 6 का माइनर -4 0 का माइनर 19 4 का माइनर 13 1 का माइनर -12 5 का माइनर -22 -7 का माइनर 18 हुआ। अब निकालना है प्रत्येक का, तो उपसारणिक निकल गया, अब प्रत्येक का खंड निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कुछ नहीं करना, यहाँ लिख देंगे 2 का कोफैक्टर बराबर क्या हुआ, 2 का कोफैक्टर क्या A11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम ये हो गया, -1 पावर 2 हो जाएगा तो प्लस में हो गया, प्लस M11 कहाँ है, M11 तो ये है, माइनस है तो -20 हो गया, -20 हो गया। अब डायरेक्ट लिखते हैं A12 मतलब माइनस हुआ 2 3 माइनस हो गया, -1 पावर 3 माइनस हुआ, माइनस A12 क्या है, माइनस में 46 माइनस प्लस में 46 हो गया। A13 मतलब 3 1 4 प्लस का साइन हो गया, 13 की M13 30 है 30 हो गया। A21 मतलब 2 1 3 हुआ, माइनस का साइन, M21 कहाँ है, माइनस में 4 है, माइनस प्लस 4 हो गया। अब निकालना है A22 का मतलब 2 और 2 4 हुआ, प्लस का साइन हो गया, M22 क्या है, -19 यानी यहाँ हो जाएगा -19 हो गया। अब निकालेंगे A31 मतलब 3 1 4 प्लस का साइन हुआ, M31 कहाँ है, -12 यहाँ हो जाएगा -12। अब A32 मतलब 3 2 5 माइनस का साइन, M32 कहाँ है, -22 माइनस प्लस में 22 हो गया। ये तो कंप्लीट। अब निकालेंगे A33 का मतलब 3 3 6 -1 पावर सम संख्या है तो प्लस में है, M33 क्या है 18 है, 18 हो गया। प्रत्येक अवयव का माइनर निकल गया, प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकल गया। हमको प्रूफ सत्यापित करना है कि ये जो है इसका वैल्यू 0 के बराबर है। यहाँ लिखेंगे सत्यापित क्या करना है, A11 प्लस यहाँ सत्यापित LHS डायरेक्ट लिख देते हैं। अब LHS क्या है, A11 कैपिटल A31 प्लस का साइन A12 A32 प्लस A13 कैपिटल 1 3 A12 का मान क्या है, A11 का मान क्या है, A11 2 हो गया, 2 गुना A31 कहाँ है, तो A31 कहाँ है, A31 को -12 है, A31
-12 प्लस का साइन A12 कहाँ हो जाएगा? A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो ये है और दूसरा कॉलम ये, -3 हो गया। -3 गुना A32 22 है, प्लस का साइन A13 पहला रो तीसरा कॉलम 5 हो गया, 5 गुना A33 का मतलब 18 हो गया। अब दोनों को जोड़ के देखना है क्या जीरो आ रहा है या नहीं। 12 दूना 24 -24 हो गया, माइनस का चिन्ह 22 दिया, 3 दूना 6 और 3 दूना माइनस में 66 हो गया, प्लस 18 पंचे 90 हुआ। तो ये अब जोड़ेंगे, माइनस में 60 माइनस में 24 क्या हो गया, 6 4 10 की 0 हासिल 1 6 2 8 1 9 -90 प्लस में 90 बराबर क्या 0 है, जो कि RHS के बराबर है। उसके जस्ट नीचे में लिख देना है, इसको मिटाते हैं, इसके जस्ट नीचे में लिखना है बराबर के बाद लिखना RHS प्रूफ। यही सत्यापित करना है, कुछ नहीं किए। पहले सभी एलिमेंट का माइनर निकालें, फिर सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें यानी सहखंड निकालें, फिर जो प्रूव करना था अब मैं लिख LHS से LHS जो भी था सारा को लिख दिए, और यहाँ जो जितना मान निकाले थे सारा मान को पुट कर दिए, सबको ऐड किए, सबके जोड़ घटाव किए तो 0 प्रूफ हो गया, जो कि RHS के बराबर है। एक आपको एक बार याद दिला देते हैं, कोफैक्टर और माइनर का जो फाइनल फार्मूला वो देखिए। एक माइनर होता है MIJ बराबर होता है जिस रो में ये एलिमेंट होगा उस रो और कॉलम को छोड़ के जो भी होगा वही उसका माइनर होगा। कोफैक्टर क्या होता है वो बताते हैं। अगर किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर को AIJ से लिखते हैं, -1 पर पावर I प्लस J गुना माइनर ऑफ IJ। क्योंकि जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है -1 पर पावर वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में दोनों को जोड़ के -1 की पावर दे देंगे, गुना जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का माइनर क्या है उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही उसका कोफैक्टर होगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में प्रश्नावली 4.4 का सारा क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।